अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस क्लासिफिकेशन को अब हम देखते हैं। पहला पार्ट है डायमेंशनल क्वांटिटीज़। दूसरा क्लासिफिकेशन है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। नाम से बिल्कुल क्लियर है कि हम जो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी डायमेंशंस होंगी तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, या जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन नहीं होंगी तो उनको डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहा जाएगा। अब अपन फर्स्ट वाली कैटेगरी पे ध्यान देंगे। फर्स्ट वाली कैटेगरी में है डायमेंशनल क्वांटिटीज़। डायमेंशनल क्वांटिटीज़ में दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटी आएंगी। पहला आएगा डायमेंशनल वेरिएबल्स, दूसरा आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इसमें जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी हम जान रहे हैं, ज़्यादातर जिनके बारे में अभी तक हम लोग सीखते आए हैं, स्टार्टिंग विथ एरिया, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी जो कि वैरी करती हैं, जिनकी मेजरमेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है और उनकी डायमेंशंस होती हैं, तो उन सबको इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर अब हम लोग आते हैं इस कैटेगरी में। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हम लोग अब देखेंगे जिसमें से एक कांस्टेंट हम बहुत पहले देख चुके हैं, जिन सब के डायमेंशंस होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसको हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे उसके एग्जांपल हैं कैपिटल जी, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसके बाद इस साल हम लोग पढ़ेंगे आर, दैट इज़ गैस कांस्टेंट। अब इन पे अगर ध्यान दें तो इसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन इस कांस्टेंट के डायमेंशंस होंगे। इसी तरह से गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है, लेकिन इसके डायमेंशंस होते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये डायमेंशनल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हम लोग इसके बाद आते हैं अब दूसरी कैटेगरी में, दैट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। तो सेकंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ इसमें भी एज़ यूजुअल पहले हम लेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स लेंगे, और दूसरे नंबर पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स लेंगे। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में हम लोग सबसे पहला पार्ट एग्जांपल लेते हैं एंगल का। एंगल सिचुएशन वाइज वेरी करता है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं, क्योंकि एंगल निकालने का जो फार्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, इसमें आर्क और रेडियस दोनों के सेम डायमेंशन है, इसलिए ये जो क्वांटिटी बन जाती है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है। सिमिलरली हम लोग एक और टर्म पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वो है रिलेटिव डेंसिटी। ये भी दो तरह की डेंसिटीज़ का रेशियो होता है और ये भी एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ जिनके कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन वो वेरी करती हैं, एंड दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। नेक्स्ट आते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स में। ऐसे कांस्टेंट्स
जिनकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है और उनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाई इज़ ए कांस्टेंट 3.141 और इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है ना। इसी तरह से हम लोग जितने भी नंबर्स हैं उनको ले सकते हैं, 1 2 3 पाई। एक और नंबर इस साल हम लोग पढ़ेंगे ई। और जितने भी एंगल्स हैं उनके रेशियोज़ के साइन, कॉस, साइन 30, ये सभी नंबर्स हैं, ये सभी डायमेंशनल कांस्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं।